गुड इवनिंग एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। हम लोगों ने रिसर्च मैथडोलॉजी की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है। ठीक है, उसका पहला लेक्चर जो है वो मैं कर चुकी हूँ, व्हाट इज़ रिसर्च। आज हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके टाइटल को ब्रेक डाउन करते हैं, फिलॉसफी ऑफ रिसर्च, रिसर्च की फिलॉसफी। लेकिन पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब क्या है? तो फिलॉसफी का मतलब है द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, स्पेशली व्हेन कंसिडर एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। स्टडी करना किसको? फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज को, नॉलेज की जो नेचर का नॉलेज है उसका, बुनियादी तौर पर उसका जो नॉलेज है उसको स्टडी करना, इस दुनिया की रियलिटी को स्टडी करना, इस दुनिया में जो चीज़ एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज़ की उसको स्टडी करना, स्पेशली तब जब वो एक एकेडमिक डिसिप्लिन बन जाए उसको, दिस इज़ कॉल्ड फिलॉसफी। दूसरी इसकी डेफिनेशन देखिए, थ्योरी और एटीट्यूड दैट एक्ट एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर बिहेवियर। किसी भी चीज़ का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसके बिहेवियर के तौर पे जो इस्तेमाल होता है, वो जो थ्योरी, वो जो एटीट्यूड इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड फिलॉसफी। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी चीज़ समझते हैं, सीखते हैं, उसके लिए हमारी सोच है। एक ही चीज़ है, वो किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, कोई उसको मानता है, किसी को नहीं मानता। जैसे रिलीजन के हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो कुछ लोगों की फ़िलॉसफी है, कुछ लोगों की फ़िलॉसफी नहीं है, कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती। दिस इज़ कॉल्ड फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी का जो लिटरली मीनिंग है, उसका जो मतलब है, उसका है लव फॉर विस्डम, यानी विस्डम के लिए, दानिशमंदी के लिए, हिकमत के लिए, अक्ल के लिए जो प्यार है, दिस इज़ कॉल्ड फ़िलॉसफी। और वो किस तरह आता है? जब आप अपनी एग्जिस्टेंस को, उसके पर्पस को इस दुनिया में जान लेते हैं, इस वर्ल्ड के जो सच होते हैं, ट्रुथ होते हैं, उनकी जो रियलिटीज़ होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, जैसे अरिस्टोटल है, प्लाटो है, ये हमारे सामने जो है वो सोक्रेट्स है, एग्जाम्पल्स हैं। और भी इसके अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्जाम्पल फ़िलॉसफी क्या है? अगर कोई बंदा सोच नहीं सकता, जिस बंदे ने भी पहले सोचा कि इस दुनिया में खुदा है, इस दुनिया में मज़हब हैं, हम किस तरह आए इस दुनिया में, हमें किस तरह अक्ल मिली, या पहला वो इंसान जिसने पहिया बनाया दुनिया में वो किस तरह आया, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये फ़िलॉसफी है। ये हमें गाइड करती हैं कोई भी चीज़ रिसर्च करने में। तो फ़िलॉसफी जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, बिहेवियर्स हैं, फेथ है, बिलीव है, आइडियाज़ है, थिंकिंग है, किसके लिए? ऑफ रिसर्च, रिसर्च करने के लिए। तो रिसर्च करने के लिए कुछ बिलीव्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ फेथ्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ थिंकिंग है। तो रिसर्च की भी कुछ फ़िलॉसफी है, वो क्या है वो हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये हमें हमारा टॉपिक जो है वो समझ आई कि फ़िलॉसफी तो है, किस चीज़ की फ़िलॉसफी है? रिसर्च की फ़िलॉसफी है। यानी अगर आप लोगों को रिसर्च करनी है, देन इट्स मीन कि उसके कुछ बिलीव्स हैं। इन अ नटशेल, कि विस्डम की, लव के लिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज की जो आप रिसर्च करते हैं उसके कुछ गाइडिंग रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फेथ है। जब आप उन फेथ्स के ज़रिए, उन आइडियाज़ के ज़रिए, उस प्रोसेस के ज़रिए जब आप रिसर्च करेंगे तो वो फ़िलॉसफी ऑफ रिसर्च होगी। अब फ़िलॉसफी ऑफ रिसर्च की डेफिनेशन देख लेते हैं। So, according to this definition, research philosophy deals with the source, nature, and development of knowledge. In simple terms, research philosophy is a belief about the ways in which data about the phenomena should be collected, analyzed, and used. Research philosophy एक ऐसी philosophy है जो कि डील करती है source nature के साथ और development of knowledge के लिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊँ तो रिसर्च फिलोसफी एक बिलीव है, और इस रिसर्च फिलोसफी के ज़रिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फिनोमेना के ज़रिए। जैसे मैंने आपको बताया, हाइपोथेसिस होंगे, उस हाइपोथेसिस में कुछ तरीक़ेकार होंगे। कुछ लोग जो हैं किसी तरीके को अपनाते हैं रिसर्च करने के लिए, कुछ किसी तरीके को, और उन तमाम तरीक़ों को जो है रिसर्च ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। इन तरीक़ों के अलावा अगर आप कोई तरीका इस्तेमाल करते हैं, कोई वे इस्तेमाल करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है कि वो आपकी रिसर्च हो, उसे माना नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि रिसर्च क्या है, फिलॉसफी क्या है और रिसर्च फिलॉसफी क्या है। रिसर्च करने के लिए जिन आइडियाज़, जिन बिलीव्स को हम मानते हैं, हम जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसके ज़रिए जो डेटा है वो हमें कलेक्ट हो जाता है, जिसके ज़रिए हम एनालिसिस करते हैं और न्यू जो है आफ्टर मैथ सामने लेकर आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। और इसके कितने तरीके होते हैं ये देखिए। सबसे पहला है पॉजिटिविज़म, उसके बाद है एंटी पॉजिटिविज़म जिससे इंटरप्रेटिविज़म भी कहते हैं, और उसके बाद है थर्ड वाला रियलिज़म।
जो स्टूडेंट्स स्टैट्स, मैथ्स, अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो पॉजिटिविज़्म को जो है अप्लाई करते हैं अपनी थ्योरीज़ में, अपनी फ़िलॉसफ़ी में या अपनी रिसर्च में। क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट है क्वांटिटेटिव बेस होता है, ठीक है? उसमें न्यूमेरिकल डेटा वगैरह, मेजरमेंट वगैरह होते हैं और इसको जो है बहुत ही एक्सपर्ट बंदे कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बेस होता है, यानी अनबाइस्ड होकर इसकी रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन ये सिर्फ अकाउंटेंट या स्टेट के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये रिसर्चर्स होते हैं, वही कर सकते हैं। लेकिन जो लिटरेचर के बच्चे हैं वो एंटी पॉजिटिविज्म की जो रिसर्च फिलॉसफी है उसे जो है वो फॉलो करते हैं। इसे पोस्ट पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है और इंटरप्रेटिविज्म भी कहा जाता है। कि जो रिसर्च होती है वो बाइस्ड होती है, यानी कि जो रिसर्चर होता है वो अपने मुताबिक कर सकता है। होलिस्टिक होती है, जो कि हम आगे जाके और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इसके बाद है रियलिस्टिक, जिसको मैं आगे मज़ीद और जब अगली वीडियो बनाऊंगी तो उसमें जो है आप लोगों को बता दूंगी। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टे इनक्विजिटिव फॉर मोर सच वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।